बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो अपना जो नस्ल है या अपना रेस है वो किस तरह बढ़ाता है या रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, तो इसी को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था कि वायरस इज़ एन ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। डियर स्टूडेंट्स, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि वो पैरासाइट जो होस्ट के बगैर वो डेड बॉडी कंसिडर होता है, होस्ट के बगैर वो रिप्लिकेशन नहीं कर पाता है, या होस्ट के बगैर उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने नस्ल को या अपने रेस को बढ़ाएं, अपने नंबर को इंक्रीज करे। तो ऐसे पैरासाइट को हम ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। मतलब ये है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट है उसी वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि ओब्लिगेट पैरासाइट जो है वो पैरासाइट है जो होस्ट के बगैर वो अपना जो रेस है वो इंक्रीज नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसी वजह से बैक्टीरियोफेज पैरासाइट के लिए होस्ट ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि इसका होस्ट बैक्टीरिया है, तो इसी तरह बैक्टीरियोफेज जो पैरासाइट है वो किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके अपना रेस जो है, अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो इसका जो लाइफ साइकिल है तो इंतहाई आसान है, 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। कंसिडर दिस इंक्लूड 2 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इन्फेक्शन प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन प्रोसेस। सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्फेक्शन प्रोसेस जो है ये किसको बोलते हैं कि एंट्रेंस of phage into बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम है और उसके अंदर एक फेज वायरस है, उसने अटैक कर लिया और वायरस ने अपना जो जीनोम है या इसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसने इंजेक्ट कर दिया, वो सेल के अंदर चला गया। तो बाहर इन्वायरमेंट से लेके डीएनए का एंट्रेंस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियम सेल, दिस इज कॉल्ड द इन्फेक्शन प्रोसेस। ये किस तरह है, ये एक थोड़ा सा इसमें 3 स्टेप्स है और ये कंप्लीट करता है। यानी 3 स्टेप्स को जब एक फेज वायरस जो है वो फॉलो करता है तो उसी के बाद उसका जीनोमिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। दूसरा जो है, जब इसका एक डीएनए है, जाहिरी बात है एक डीएनए तो एक फेज है, उससे रिप्लिकेशन करेंगे, ज्यादा बनने चाहिए। तो वो प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरियल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा कॉपीज बनाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस जो है दिस कंप्लीट्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स है, इंतहाई आसान है। जो पहला स्टेप है वो है अटैचमेंट ऑफ द फेज। ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये इस तरह नहीं है कि एक फेज है, इसको बैक्टीरिया मिल गया और इसके साथ स्टक हो गया, नहीं। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। Not every virus can touch with every type of the bacterium cell. So इसका जो अटैचमेंट है, इसका एक हेड है, दूसरा टेल है या टेल फाइबर इसके साथ है। तो हेड जो है, हेड आइडेंटिफाइज या हेड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब ये है कि फेज वायरस को बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं और बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। वो किस तरह इन्हें फाइंड आउट करेगा कि वो ये इसके लिए स्पेसिफिक बैक्टीरियम सेल है। तो इसका ये जो आइडेंटिफिकेशन है या जो बैक्टीरिया का जो डायग्नोसिस है वो कौन करता है, वो हेड ऑफ द फेज करता है। सो हेड ऑफ द फेज इज जस्ट इट इज द अलार्म फॉर द पेज। इसके लिए ये एक सिग्नल है, अलार्म है कि यार आपका जो रिलेटेड बैक्टीरिया है वो आपको मिल गया, आपने अभी अटैच होना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किसी कौन से बैक्टीरिया के साथ मैंने अटैच करना है। दूसरा जो है वो टेल फाइबर है।
टेल फाइबर जो है, जब ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करता है हेड, तो इसके बाद वो अपने टेल को आगे करके बैक्टीरिया के सेल के साथ जो है वो अटैच करते हैं। तो आफ्टर द अटैचमेंट जो टेल फाइबर है, इसका जो शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक टाइप का एंजाइम है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। ये लाइसोजाइम जो है ये सिक्रीट करते हैं, और इसकी सिक्रीशन जो है वो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल के ऊपर होता है। तो ये दिस लाइसोजाइम डाइजेस्ट द बैक्टीरियल प्रोटीन, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर प्रोटीन है तो इसको डाइजेस्ट करता है। जाहिरी बात है, जब डाइजेस्ट करता है तो फेज के अटैचमेंट के लिए एक जगह जो है वो खाली होती है और इसके साथ अटैच होता है। जब अटैच होता है, a weak chemical bond is formed between the phage fiber and the bacterial cell। एक कमजोर सा केमिकल बॉन्ड जो है बैक्टीरियम सेल और जो फेज वायरस है इन दोनों के दरमियान क्रिएट होता है, और इसी बॉन्डिंग की वजह से आगे प्रोसेस करता है। अभी सेकंड जो है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स है पेनिट्रेशन के। पहला जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ द शीथ है। जब शीथ कंट्रैक्ट होता है तो इधर जो है फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि पेनिट्रेशन क्या है। इधर जब अटैच हो गया, एक वीक केमिकल बॉन्ड है, टेल फाइबर भी है। अभी ये कंट्रैक्शन ऑफ द शीट में टेल फाइबर भी आता है, टेल भी आता है, ये सब कुछ जो प्रोटीन का कवर है इसको हम शीट बोलते हैं। इसके कारण इसकी सिक्रीशन से इधर लाइसोजाइम, जिस तरह मैंने इधर बता दिया, लाइसोजाइम पैदा होते हैं। ऑल्सो कंट्रैक्शन ऑफ द शीट टेल कोर इज फोर्स्ड इनटू द सेल। और दूसरी बात ये है कि एक तो शीट ने लाइसोजाइम सिक्रीट कर दिया, दूसरा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फोर्स करता है जो जगह खाली है बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइसोजाइम की वजह से, उस खाली जगह में ये अपने आप को पेनिट्रेट करता है, अंदर करता है। तो इसका जो टेल है और टेल फाइबर है, ये इसी के जो स्पेशली टेल फाइबर की बात कर रहा हूँ, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट हो गए। जब अंदर हो गए तो तीसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप था अटैचमेंट, दूसरा था पेनिट्रेशन, जो तीसरा है वो जीनोम इंजेक्शन है। आपको मैंने बता दिया था कि जीनोम इंजेक्शन जो है, जीनोम क्या है, वायरल डीएनए या प्रोटीन को हम जीनोम बोलते हैं। वायरस के अंदर ये कैरेक्टर है, ये कैपेबिलिटी है कि वो सारा के सारा आपके जहन में होगा कि वायरस ने बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट किया, वायरस अंदर चला गया सेल के अंदर। बिल्कुल इस तरह नहीं होता। वायरस का जो जीनोम है वो इंजेक्ट करता है, जिस तरह की सिरिंज होता है, हम इंजेक्शन लगाते तो मेडिसिन बॉडी के अंदर चलते हैं और सिरिंज का जो कवर है, जो सिरिंज है, वो हम बाहर निकाल लेते। बिल्कुल उसी तरह वायरस अपने कोर के ऊपर अपने आप को इंजेक्ट करता है, और जब इंजेक्ट करता है तो इसका जो डीएनए या जीनोमिक मटेरियल है वो किधर है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए। जब बैक्टीरिया के अंदर चले गए, इसके बाद ये जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है या वायरल जीनोमिक मटेरियल है, वो अभी जो बैक्टीरियल सेल है उसकी मशीनरी को कंट्रोल करेगा और 2 तरह के लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेगा। जब उसकी मशीनरी की कंट्रोल करें, अभी बैक्टीरिया का जो डीएनए है या बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड है, उसका जो होल्ड है सेल के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, और उसी की जगह वायरल का होल्ड आ जाएगा उसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर, और वही बैक्टीरिया जो है 2 तरह के लाइफ साइकिल उसके अंदर जो है वायरस स्टार्ट करेगा। एक को हम बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस। वायरस का जो सिंगल डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर चला गया, उससे ज्यादा बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिप्लिकेशन। तो पहला जो रिप्लिकेशन है, दिस इज रिप्लिकेशन इज डन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। जाहिरी बात है वायरस जो है अपना रिप्लिकेशन आउटसाइड द होस्ट सेल नहीं कर पाता है, इसलिए इनसाइड द सेल होता है। वायरस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल डिवाइड इटसेल्फ इन 2 वेज। 2 तरह से वो वायरल जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए का या बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल 2 तरीकों से लेता है। या वो लाइटिक साइकिल करेगा जिसको हम मास्टर स्लेव रिलेशन बोलते हैं, या लाइसोजेनिक साइकिल करेगा जिसको हम होस्ट या गेस्ट रिलेशन बोलते हैं। तो इन दोनों रिलेशन को अभी हम इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला जो लाइफ साइकिल और बैक्टीरियल पेज में जो पहला स्टेप था वो था इन्फेक्शन प्रोसेस। इस जगह तक ये इन्फेक्शन हो गया, तो इधर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वायरल या वायरस विल इंजेक्ट इट्स डीएनए into bacterium वायरस जो है अपना डीएनए को एंड
the protein coat of virus remain outside। ये बाहर रहेगा और इसका जो सिर्फ जीनोमिक मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा। जब अंदर चलता है तो वो रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। रिप्लिकेशन दो तरह के हैं, या तो वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट करेगा या लाइसोजेनिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को पढ़ेंगे। थैंक यू।